स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। मैं हूं शंघाई में और आज है मेरा डे 3। अभी मैं मेट्रो से जा रहा हूं शंघाई नान मेट्रो स्टेशन और वहां से मैं कनेक्ट होऊंगा शंघाई रेलवे स्टेशन, जो कि बिल्कुल ही मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड है। और आज है मेरा शंघाई में लास्ट डे। अब मैं यहां से जाने वाला हूं बीजिंग। तो चलिए फटाक से चलता हूं रेलवे स्टेशन और फिर वहां डिटेल में आप लोगों को बताता हूं कि मैंने क्या क्या और कैसे कैसे बुक करा है। पहुंच गया हूं शंघाई नान मेट्रो स्टेशन। पीछे जो आपको दिख रहा है वो है यहाँ का रेलवे स्टेशन। तो पहले फटाक से चलते हैं वहाँ पर और फिर पूरी डिटेल में सारी चीज़ें समझते हैं। और पहले तो मैं भी समझूं कैसे क्या है। दिखने में तो बगल में है लेकिन चलना यहाँ भी बहुत पड़ता है, हर जगह ही चलना पड़ता है। तो चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर है। अखिल पूछ रहा है तो उनको भी पहले समझना है, फिर नीचे से जाना है बता रहा है। तो नीचे से चलते हैं उधर। हाँ, यहाँ पे एस्केलेटर भी दिख रही है तो शायद यहीं से नीचे कनेक्ट हो जाएंगे। ये बस 50 मीटर दूर में ही दिखा रहा है, तो मतलब यहाँ तो ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। पहुँच गया हूँ साउथ नान रेलवे स्टेशन और एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र करके बिल्कुल 12 घंटे 19 मिनट में पहुँच जाऊँगा बीजिंग। जी हाँ, एकदम सही सुना आप लोगों ने, 12 घंटे 19 मिनट। 1 मिनट भी लेट नहीं होती यहाँ की ट्रेन। अभी 8 बज रहे हैं, मेरी ट्रेन है 9:05 रात की, जो कि मुझे पहुँचाएगी सुबह 9:24 पे, मतलब एग्जैक्टली 12 घंटे 19 मिनट में। ये ऐसा लग ही नहीं रहा है कि रेलवे स्टेशन है, लग रहा है एयरपोर्ट पर आ गए। वैसे तो यहाँ सब ऑटोमेटिक है, बट चूँकि हम लोग टूरिस्ट है तो हमारा पासपोर्ट स्कैन वगैरह होगा तो हमें मैनुअल काउंटर पे जाना पड़ेगा। जिसके पास भी चाइनीज़ आईडी है उसको तो खाली उसके फेस दिखा के उसकी आईडी स्कैन हो जाती है और उसको एंट्री मिल जाती है। गेट पे तो आइडेंटिटी चेक होगी, फिर अंदर में टिकट चेक होगी, तब पासपोर्ट जरूरत पड़ेगा। एक और पंगा पड़ गया, मेरी अटैची खुलवा दी और मेरा सेविंग फॉर्म जमा ले लिया, बोला नॉट अलाउड, नो नो नो। अब अलाउ नहीं है तो उसकी भी ड्यूटी थी, तो कोई उपाय नहीं है। बाकी आप ये रेलवे स्टेशन देखो, किसी भी एंगल से रेलवे स्टेशन नहीं लगेगा, ये किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। ये देखो, ट्रेन का एक्सपीरियंस अब कैसा होगा वो बताते हैं। बाकी हाँ, ये रेलवे स्टेशन तो अलग ही लेवल का है, ऑलमोस्ट हमारे इंडियन एयरपोर्ट के जैसा है। या उससे बेटर तो नहीं बोलोगे, बट हाँ कम भी नहीं है। हाँ, एज ए रेलवे स्टेशन अलग ही लेवल है। मतलब चाइना की टेक्निक की जितनी तारीफ करो कम है। किस कदर और किस लेवल में ये आगे पहुंच गया है, मेरे हिसाब से तो अमेरिका भी इसको टक्कर नहीं दे पाएगा आज के डेट में। ये देखो, बाकायदा बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई है, इसमें आपके ट्रेन नंबर वगैरह सब है। जितना मुझे पता है, शायद मेरी ट्रेन का गेट तो अभी ओपन नहीं हुआ होगा, फिर भी एक बार गेट के पास चलता हूँ, चेक करता हूँ। 9:05 की मेरी ट्रेन है और अभी करीब करीब 8:10 हो रहा है, तो गेट तो शायद ही ओपन हुए होंगे। मेरी ट्रेन है D10, जिसका गेट नंबर है 1A। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 1A की तरफ चलता हूँ और चेक करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सब ये नंबर्स है, 1A वो रहा उधर, वहाँ जाना पड़ेगा। चलते हैं। गेट बिल्कुल ही 15 मिनट पहले ही खुलेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी वाले से पूछा तो उसने बताया कि 15 मिनट पहले ही गेट खुलेगा। तो अब यहाँ तो सीट भी नहीं है, तो कुछ इनकी तरह ही बैठना पड़ेगा। बैठते, साफ़ सुथरा है तो बैठने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर सीट नहीं मिलती है तो यहीं बैठना होगा। वैसे भी अभी बहुत देरी है, 1.25 घंटा वेट करना पड़ेगा।
ये यहाँ पे ये हॉट वाटर की मशीन भी लगी हुई है, तो आपको कुछ मैगी फैगी खानी हो, कोई बच्चे का दूध वूध हो, ये देखो ये आई गई आंटी, ये यहाँ से हॉट वाटर लेगी और वो नॉर्मल वाटर है। दो दो मशीनें लगी हुई, इस तरह की मशीनें हर तरफ ही लगी हुई है। एग्जैक्टली 15 मिनट पहले ही बोर्डिंग गेट ओपन होते हैं, उससे पहले नहीं होते हैं। अभी 9:45 हो गया बट अभी भी गेट ओपन नहीं हुए हैं। 9:05 की ट्रेन है, तो ये बिल्कुल ही 8:50 के करीब ही ये गेट खोलेंगे। और जैसे हम लोग कोच नंबर बोलते हैं, इन लोग के यहाँ कैरेज नंबर बोला जाता है। जैसे मेरा कैरेज नंबर है 8 और मेरी सीट नंबर है 16 है। अगर आप लोग चाइना आ रहे हो तो कुछ एक ऐप आपको डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप चाइना घूम ही नहीं पाओगे, बहुत परेशानी होगी। सबसे पहले अली पे, जो कि आपके इंडिया में डाउनलोड होगा नहीं, तो जब आप यहाँ आ जाओ तब एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई से कनेक्ट करके कर लेना, या अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो एपीके से डाउनलोड हो जाएगा। उसमें अपनी आईडी वगैरह डालना, वो बहुत इजी टू यूज़ है। दूसरा trip.com, उसके बिना आप कोई भी ट्रेन वगैरह बुक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनकी जो रेलवे की जो ऐप है वो ऑलमोस्ट चाइनीज़ लैंग्वेज में चलती है, तो उसमें परेशानी होगी। ट्रिप वाली इंग्लिश में है। मैंने भी ट्रिप से बुक करा है और इस ट्रेन की कॉस्ट मुझे पड़ी है 4300 पर पर्सन। उसके अलावा एक डीडी बोल के ऐप है, जिससे आप कैब वगैरह बुक कर सकते हो, वो डाउनलोड कर लेना। एक क्लुक को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, कुछ एक एक्टिविटी क्लुक से भी बुक होगी। ये 3-4 ऐप तो आपको करने ही पड़ेंगे, उसके बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं चाइना में। और बाकी एक, हाँ, एक ए मैप भी कर लेना, जो कि यहाँ के चाइनीज़ मैप का इंग्लिश वर्जन। बोर्डिंग करते हैं, बोर्डिंग की प्रोसेस देखते हैं। देखो जस्ट अभी अभी गेट खुला है, एग्जैक्टली 15 मिनट पहले गेट ओपन हुआ है। राइट साइड वाली जितनी भी रो है उसमें खाली इनका फेस रिकॉग्नाइज हो रहा है और इनको एंट्री मिल रही है। टूरिस्ट को यहाँ मैनुअल काउंटर में जाना पड़ेगा, पासपोर्ट स्कैन होगा, उसके बाद एंट्री होगी। वहाँ पे देखो सबका फेस स्कैन होगा एंड इन। इसका पेन स्कैन किया मशीन ने, एंट्री मिल गई। ये देखो नहीं निकल पाएगा, इधर आओ। वो फेस स्कैन हो रहा है, मैनुअल स्कैन करना होगा इधर, इसलिए हम लोग को पहले आना चाहिए। हमारा इस तरह से पासपोर्ट स्कैन हो। इतना लिमिटेड टाइम में गेट खुलता है ना, उल्टा भाग दौड़ हो जाता है। 9 तो बज गया, अभी तक यही है। नीचे हो गई, नो माई टर्न। से सामने से तो नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि लेट हो गई है, वरना छूट जाएगी ट्रेन। बट ठीक है, दोबारा दूसरी ट्रेन दिखाऊंगा। अभी एंट्री करते हैं फटाफट। यस, इंटर 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 इंटर। बिल्कुल ही लास्ट टाइम में इंटर हुए हैं। थोड़ा सा गेट पहले खोलना चाहिए, तो इस तरह से भागदौड़ नहीं हो। और भागदौड़ में आप लोगों को दिखा भी नहीं पाया। अभी पहले हम लोग सेटल हो जाए, फिर आप लोगों को थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रेन का टूर भी देता हूँ मैं। फाइनली बोर्ड कर लिया है। ये कुछ इस तरह की ट्रेन है, 3/2 की सीटिंग है, कंफर्टेबल सीट्स है। 12 घंटे थोड़े बिताने हैं। 1 मिनट में ट्रेन छूटने वाली है। ट्रेन स्टार्ट हो गई है। 2 मिनट डिले है क्योंकि कुछ पासपोर्ट स्कैन नहीं हुए थे, इसलिए 2 मिनट लेट हुआ। बाकी तो टाइम पे ही है। और बाहर में यहाँ प्लेटफॉर्म देखो कितना साफ़ सुथरा है, और साफ़ सुथरा रहना ही है क्योंकि प्लेटफॉर्म पे तो किसी को खड़ा ही नहीं रहने देते, सबको ऊपर स्टेशन पर ही रखते हैं। बाकी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन काफ़ी बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस है। ये देखो हमारे इंडियन ट्रेन की तरह यहाँ पर भी ये टीटी है, ये टिकट चेक कर रहा है, और वो पीछे जो आ रही है वो अटेंडर है।
हाँ, अटेंडर की भी ड्रेसअप बड़ी अच्छी है, लग रहा है कि फ़्लाइट की अटेंडर है। मेरी चेयर कार है, बट ये अंदर में यहाँ पे स्लीपर केबिन्स भी है, तो ये थोड़ा-सा मैं आपको उन लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर खाली है अभी, यहाँ पे ये 2 सीट्स है, बिल्कुल ये अपने रेलवे की तरह। ऊपर ब्लैंकेट वगैरह भी सब दिए हुए हैं और एक ये नीचे है सीट, ये साइड में, और ये और आगे की तरफ आते हैं। ये यहाँ पर बेसिन है, यहाँ पर ये पानी की बॉटल्स भी है, तो मेरे ख्याल से स्लीपर में पानी की बॉटल कम्प्लीमेंट्री रहती होगी। सब जगह ये 2x2 की सीट स्लीपिंग अरेंजमेंट है। और आगे चलते हैं, ये यहाँ पे बेसिन्स, और फिर और आगे जाते हैं, ये तीसरा कोच आ गया। यहाँ पे कुछ लोग भी है, तो अंदर नहीं दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे हॉट वाटर की मशीन, ये यहाँ पे हर जगह अवेलेबल है, ये एक अच्छी बात है। और ये अंदर, ओ ये आगे तो रेस्टोरेंट है, वाह ये भी अच्छी चीज़ है, तो यहाँ रेस्टोरेंट भी है। ये यहाँ की सिक्योरिटी मैडम, यहाँ पे सब चाइनीज लैंग्वेज चल रही है, तो हम लोग पास बनवा नहीं पा रहे हैं। अल्टीमेटली फेल हो गए, पास तो नहीं मिला, सिंगल टिकट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि पास सिर्फ ऐप से ही मिलेगा और वो पूरा का पूरा चाइनीज़ में है, इंग्लिश में नहीं है। तो यहाँ पर तो पंगा है, बल्कि शंघाई में तो पासेस मिल गए थे आराम से, यहाँ पे पासेस के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो भी चाइनीज़ है, इंग्लिश है नहीं। मतलब यहाँ पे ट्रैवल में थोड़ी परेशानी होने वाली है। अब एक और भाई साहब को बोले हैं, वो भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये वेंडिंग मशीन से निकालने की कोशिश करेंगे, बट नहीं निकलेगा। मैंने ट्राई किया है, अब ये ट्राई कर ले, अगर निकल जाए तो। किसी सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहे हैं। चाइना की सेफ साइड भी देख लो आप, ये हम लोगों का लगेज यहाँ पे आधी घंटे से पड़ा है, और हम लोग टिकट के लिए मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन ये बैग जहाँ जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा है। यहाँ पे काफ़ी रश है, बहुत भीड़ है, लेकिन किसी ने भी इसको टच नहीं किया। होटल पहुँच गया हूँ, लेकिन अब होटल में भी परेशानी है, यहाँ भी चाइनीज़ नेम ही है, तो आपको ये सिंबल देख देख के तब समझना पड़ेगा कि आपका होटल कौन सा है। वैसे इसका इंग्लिश नाम डी क्वेन होटल है, लेकिन ये इंग्लिश नेम तो यहाँ कहीं भी बोर्ड के सामने कहीं लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ अंदर में विजिटिंग कार्ड है, बाकी हर जगह चाइनीज़ ही है। और रिसेप्शनिस्ट भी हिंदी नहीं समझ रही है, चाइनीज़ में बात करनी पड़ेगी। बाकी होटल तो